सुमिरन मात्र से नासत हुई नयनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदि का ब्रह्म है जगत को सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित रायपुर जिला के अंतर्गत विकासखंड अभनपुर ग्राम टोकरो में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी परम पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग बहुत देर से पूज्य संत गुरुजनों से अध्यात्म रस से सराबोर बड़ी अच्छी अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे। जिस स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी मैं अपने निवास में बैठा हुआ था, यहीं कि एक सज्जन मुझसे मिलने गए। मैंने उनसे कहा कि आपके ग्राम का नाम क्या है? उन्होंने कहा टोकरो। मैंने कहा आपके ग्राम के नाम का मतलब क्या है? तो उन्होंने दाएं बाएं देखा और कहा कि नहीं पता। टोकरो में जन्म लिया हूं, पला हूं, बड़ा आवाज थोड़ा सा पला बढ़ा हूं, सबसे सुनते आया हूं कि मेरे ग्राम का नाम टोकरो है, लेकिन टोकरो का मतलब क्या है आज तक नहीं समझ पाया। आप लोगों की इजाजत हो तो बताओ, बताओ। अभी बता दूं कि अगले साल बताओ? तो फिर अभी बता दूंगा तो अगले साल का मेरा कलेक्शन कट जाएगा। अभी हमारे आदरणीय सरपंच साहब जो हसदा से आए हैं, हसदा 2 से, आदरणीय भानु प्रताप बाबू, उसी ग्राम में उनका भी जन्म स्थान है, लेकिन रहते हैं नागपुर, रायपुर में कार्यरत है। अभी 1 महीना पहले वहां पर कार्यक्रम हुआ था और वहां पर हम लोग इतना भूल मिल गए, कई जगह कार्यक्रम में गए। हमारे आनंद ने कहा कि सब जगह कार्यक्रम बन रहा है, हसदा में भी दोबारा कार्यक्रम होगा क्या? तो मैंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ घूमते घूमते 1 महीना के बाद जब टोकरो पहुंचेंगे तो टोकरो में हसदा के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी अगले साल के लिए। और आज हमारे सरपंच साहब आए और यह शुभ सूचना दिए कि अगला साल पुनः हसदा में कार्यक्रम होना तय हो गया है।
तो चलिए अगले साल का इंतजार न किया जाए, अभी ही चर्चा होनी चाहिए। टोकरो शब्द का दो अर्थ है। एक जो टोकरी का विशाल रूप है, टोकरी छोटा बर्तन को कहा जाता है, जिसमें कोई सामान रखा जाता है उसको टोकरी, छोटी को टोकरी और बड़ा को टोकरा। उस टोकरी टोकरा शब्द से टोकरो शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रहणशील होना। टोकरो का अर्थ ग्रहणशील होना, अपने अंदर कुछ ग्रहण करके रखने वाले स्थान को टोकरो कहा जाता है। और इसका दूसरा अर्थ है, टोक शब्द का अर्थ होता है समझाना। जैसे बच्चा यदि गलती करे तो माता पिता उसको टोकते। टोकना मतलब रोकना, टोकना मतलब समझाना। माता पिता बड़े बुजुर्ग आदरणीय पुरुषों के द्वारा गलती करने पर किसी बात के लिए टोकना, इशारा करना, जहां की नियति बनी हो उस स्थान को टोकरो कहा जाता है। ये दोनों ही अर्थ बड़ा प्यारा है। एक यदि ग्रहणशील अर्थ में टोकरो समझा जाए तो ग्रहण करने का मतलब होता है, जिसको कबीर साहब ने कहा, सार सार को गही रहे, थोथा देते रहे। जिसका चरित्र साधु का चरित्र होता है तो उसका जो स्वभाव होगा वो टोकरो वाला स्वभाव होगा। क्योंकि साधु के स्वभाव को कबीर साहब ने बताया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधाए, सार सार को गही रहे, थोथा देते रहे। जो सार सार को ग्रहण कर सके। मैंने कहा कि ग्रहण करने वाले बर्तन को टोकरी टोकरा कहा जाता है, उसी शब्द से टोकरो शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि जो सार सार को ग्रहण कर सके। जहां की लोगों की प्रवृत्ति हो कि सार सार को ग्रहण करके अपने जीवन को चलावे, ऐसे स्थान जिस लोगों की, जिस जनसमूह की प्रवृत्ति जहां पर हो, ऐसे स्थान को टोकरो कहा जाता है। तो इस अर्थ में भी इस ग्राम का अर्थ है सार सार को ग्रहण करने वाला ग्राम। और दूसरा टोकने का मतलब कि गलती करने पर जहां पर कोई इशारा करने वाला हो, समझाने वाला हो, अर्थात गुरु की भूमिका में टोकरो। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की परिभाषा देते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की भूमिका है जहां पर अच्छाइयां हो उसको सहारा देना, और जहां पर कमी दिखे, जहां पर बुराई दिखे, वहां पर टोके। टोके मतलब ठोके, ठोकना मतलब कमी को निकालना। नीति कहती है कि जिस फुलवारी को सदैव फुलवारी बने रहना हो, उस फुलवारी में एक माली का होना आवश्यक है। क्योंकि जिस फुलवारी से माली को हटा दिया जाए, अथवा जिस फुलवारी में कोई माली न हो, तो उस फुलवारी को जंगल बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से जिस मनुष्य की बुराई पर, जिस मनुष्य के अवगुण पर कोई टोकने वाला व्यक्ति न हो, उस मनुष्य को आवारा बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस मनुष्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। फुलवारी को फुलवारी बने रहने के लिए एक माली चाहिए, क्योंकि वह माली समझ रहा है कि इस फुलवारी को फुलवारी बनाए रखने के लिए कहाँ काटना है, कहाँ छाटना है, किधर डाल बढ़ रहा है, किधर सेविंग करता है, शुद्ध करता है। तो जैसे एक फुलवारी को फुलवारी बनाए रखने के लिए माली की आवश्यकता है, उसी तरह से एक मनुष्य को शुद्ध बनाए रखने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को आदर्श बनाने के लिए निश्चित रूप से एक टोकने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह गुरु हो, चाहे वह आपके जीवन में कोई भी, आपके जीवन में वह निश्चित रूप से चाहिए।
टोकने वाला। गृहस्थी मर्यादा में न कोई टोक सके, माता पिता भी न टोक सके, तो कम से कम पत्नी को पति तो टोक सके, पति को पत्नी टोक सके, पत्नी को पति टोक सके। इतनी आजादी तो चाहिए। पति पत्नी में ये ना होना चाहिए कि किसी गलती पे पत्नी कहे पति से, तो पति के तू मेरा मालिक बनती है, या पत्नी कुछ गलती करे उसमें पति कुछ कहे तो पत्नी को कभी नहीं कहना चाहिए मेरा मालिक बनते हैं, जो मेरी मर्जी होगी वो करो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने पर जिसके साथ संबंध आपका जुड़ा हुआ है उनको आप टोकने का अधिकार दीजिए, रोकने का अधिकार दीजिए। अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा था परसठी में, जिनके यहां मेरा निवास होता है वहां पर श्रीमान जी पधारे हैं। वहां पर प्रवचन के क्रम में मंच पर बैठा था, मेरे बगल में एक संत बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, प्रवचन का क्रम चल रहा था। उसी प्रवचन के दरमियान में एक महात्मा जी पति पत्नी की परिभाषा बता रहे थे। तो वो पत्नी की परिभाषा बताते बताते उन्होंने कहा कि पत्नी उसे कहते हैं जो पति से हमेशा तनी तनी रहे, उसको पत्नी कहते हैं। हाँ, तो हालांकि वो मजाक में कह रहे थे, तो मैं बगल में बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब माइक मेरे सामने आई तो फिर मैं भी प्रवचन के क्रम में बोलते बोलते मैंने कहा कि अभी श्री साहब जी पत्नी का अर्थ कर रहे थे, पत्नी उसे कहते हैं जो पति से हमेशा तनी तनी रहे। ये परिभाषा थोड़ा ठीक नहीं है, बल्कि पत्नी का वास्तविक अर्थ है जो अपने पति को पतन के रास्ते में जाने से रोक सके, उसको पत्नी कहा जाता है। पतन चाहे वह आर्थिक मामले में पतन होने की रास्ते में गुजर रहा हो, कोई पति शराबी पी रहा है, यदि आप शादीशुदा है, कमाने वाले आप हैं, उम्र में बड़े हैं, तो हो सकता है आपके माँ बाप भी आपको रोकने से हिचकिचा जाए। लेकिन यदि आपकी पत्नी समझदार है, आपके हाथ में शराब का बोतल आ जाए, तो आप बताइए कि सबसे पहला जो टोकने वाला इंसान होगा वो कौन होगा? माँ बाप भी बाद में टोकेंगे आपको, पहले कौन टोकेंगे? जोर से बोलिए ना, कहीं लगता है कि नाम ले लेंगे तो लोग हावी हो जाएगी क्या? यदि आप वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं और कहीं आपके हाथ में शराब का बोतल आ गया, पत्नी देख रही कि अब मेरा पति पतन के रास्ते पर चल चुका है, कमाते हैं आप, उस संपत्ति को पत्नी संभाल करके रखती है, और कहीं उस पैसे की बर्बादी होते हुए पत्नी ने देख लिया, माता पिता तो जानेंगे नहीं क्योंकि वो आपके पैसे की रखवाली वो नहीं करते हैं, पत्नी करती है। तो सबसे पहले आपके पैसे यदि कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं तो सबसे पहले टोकने वाली जो व्यक्तित्व होगी इस धरती पे कौन होगा? थोड़ा जोर से बोलिए, पत्नी होगी। आपके हाथ में कहीं दारू का बोतल आ गया, आपके हाथ में कहीं सिगरेट आ गया, आप कहीं शिखर गुटखा खा रहे हैं, आप कहीं और कोई दुर्व्यसन कर रहे हैं, और कहीं आपका चरित्र मर्यादा से भटक करके पतन की ओर जा रहा है, तो सबसे पहला टोकने वाला जो व्यक्तित्व होगा वो कौन होगा? पत्नी होगा। पत्नी यदि गलत रास्ते पे चलने लगे तो टोकने वाले पति होंगे, और पति यदि कहीं गलत रास्ते पे चले तो सबसे पहले टोकने वाली कौन होगी? पत्नी होगी ना। तो मैंने कहा यार कि जैसा कि साहब जी कह रहे हैं कि पत्नी का अर्थ उसे होता, पत्नी का अर्थ यह है कि जो पति से हमेशा तनी तनी रहे वह पति, ठीक है, तो वो एक मजाक में वो अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यह होगा जो अपने पति को पतन के मार्ग में जाने से रोक सके, बचा सके, उसको पत्नी कहा जाता है। पति का अर्थ होता है जो अपने पत्नी के पत को बचाए। पत माने इज्जत, पत का माने लाज, पत का माने प्रतिष्ठा। एक पत्नी जब आपके हाथ में अपनी हाथ सौंपती है
माता लड़की के माता पिता यदि लड़की का हाथ किसी अनजान लड़की के हाथ में देता है तो उस माता पिता की ख्वाहिश केवल इतनी नहीं रहती है कि आप उसे जीवन भर कपड़ा पहना दें। माता पिता की ख्वाहिश सिर्फ इतनी ही नहीं रहती है कि आप उसे जीवन भर थाली भर खाना परोस के खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाने के लिए तो माता पिता भी काफी है। जीवन भर जन्म दिया है तो पालन पोषण करने की क्षमता है, वो कपड़ा उसको माता पिता भी पहना सकते हैं, भोजन माता पिता भी करवा सकते हैं, फिर विवाह करने की आवश्यकता क्या है। अपने जिगर के टुकड़े को जिसको 15-16 साल अपने सीने से लगा करके पाला पोसा हंसाया खिलाया है, उसको किसी अनजान लड़के के हाथ में हाथ सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आगे चल करके खाना पीना तो किसी भी तरीका से हो सकता है, लेकिन एक स्त्री के, एक लड़की के संपूर्ण जीवन के उसके जो मर्यादा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो संस्कार है, उसका जो स्वाभिमान है, उस संस्कार, उस स्वाभिमान और उस प्रतिष्ठा की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो पूरे जीवन में, अर्थात जो एक स्त्री के पद को बचाने की जिम्मेदारी सारी जीवन भर ले ले, उसी लड़का को उस लड़की का पति कहा जाता है। पति की परिभाषा यही है, जो किसी स्त्री के जीवन भर उसके पद की रक्षा करने की, प्रतिष्ठा की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करने का संकल्प ले, उसको पति कहा जाता है। तो पति और पत्नी होने के नाते आपके संपूर्ण जीवन को मर्यादित रखने के लिए दोनों एक दूसरे को टोकने का अधिकारी होता है। और टोकने का अर्थ मतलब समझाना, सही मार्ग पे लेके चलना। तो इस दृष्टिकोण से पत्नी के लिए पति टोकने वाला माली है, वो उसके जीवन का। पत्नी के लिए पति माली है उसके जीवन का। शिष्य के लिए गुरु माली है उसके जीवन का। यदि शिष्य के जीवन में गुरु की छत्र छाया ना हो तो शिष्य कैसा होगा, कितना उद्दंड होगा, वो कल्पना कीजिए। शिक्षक, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का अनुशासन न हो तो कल्पना कीजिए कि वह विद्यार्थी कैसा होगा। रोगी के ऊपर किसी डॉक्टर का गाइडेंस न हो, किसी डॉक्टर की निगरानी न हो तो सोचिए कि वह रोगी कैसा होगा। समाज के ऊपर यदि प्रशासन की निगरानी न हो, प्रशासन का अनुशासन न हो तो आप सोचिए कि वह समाज कैसा होगा। तो हर जगह अपने से नीचे के क्रम वाले के ऊपर में किसी न किसी ऊपर वाले का एक अनुशासन है, और उसी अनुशासन का दूसरा नाम है टोकना। तो जहां पर अनुशासन की शिक्षा दी जाती हो, ऐसे स्थान को भी टोकड़ो कहा जाता है। तो टोकड़ों की दो भूमिका है, एक ग्रहणशील की भूमिका और दूसरी भूमिका टोकने वाला, अनुशासन करने वाला। तो इसलिए इस टोकड़ों को योग भूमि आप कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि योग की भूमि का प्रथम पाठ क्या है? पूछा गया महर्षि पतंजलि से, योग किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ ये नहीं बताया कि किसी ने दाढ़ी बढ़ाया है वो योगी, किसी ने टीका लगाया है वो योगी, किसी ने जटा बढ़ाया है वो योगी, या किसी ने हाथ में लेकर के माला जप रहा हो वो योगी। ये परिभाषा योग और योगी की नहीं दिया है, बल्कि महर्षि पतंजलि ने योगी की पहली परिभाषा दिया है अथ योगानुशासनम। जिसका जीवन अनुशासन में व्यतीत होने लगा है उसे योगी कहा जाता है। जिसकी आंखें अनुशासन में रहने लगी है, जिसका कान अनुशासन में रहने लगा है, जिसकी जिह्वा अनुशासन में रहने लगी है, जिसका पैर अनुशासन में चलने लगा है, जिसका मन अनुशासन में सोचना आरंभ कर दिया है, अर्थात मनुष्य के पास जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जिसके अनुशासन की सीमा रेखा के अंदर आ गई है, उस व्यक्ति को योगी कहा जाता है, उसी व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। संसारी में और आध्यात्मिक में बस इतना का ही फर्क है कि सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में इस चीज का फर्क नहीं कि आप कपड़ा, शर्ट, फुल पैंट, धोती, साड़ी पहने हैं तो आप भोगी हैं, और हम लोग ये उजला कपड़ा पहन लिए हैं तो योगी है ना। ऐसी कोई परिभाषा है?
भोगी का ये अर्थ नहीं है कि संसार में जो अलग तरह का वेशभूषा पहनना हो, या दुकान चला रहा हो, या पढ़ा रहा हो, या खेती कर रहा हो, या और कोई बिजनेस व्यापार में लगा हुआ हो, तो उसको भोगी कहेंगे। और जो केवल बैठ करके किताब पढ़ रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, उसको योगी कहेंगे। ऐसी कोई परिभाषा योग की नहीं है। योगी और भोगी का अंतर वस्त्र के कारण नहीं है। योगी और भोगी का अंतर उसके पेशा के कारण नहीं है, काम धंधा के कारण नहीं है। योगी और भोगी का अंतर मंदिर में रहना, आश्रम में रहना या घर में रहने के कारण योगी का अंतर नहीं है। योगी और भोगी का सिर्फ इतना अंतर है कि जिसकी मन और इंद्रियां अनुशासन की सीमा रेखा के अंदर आ गया हो, उसको योगी कहा जाता है। और जिसका मन और इंद्रियां अनुशासन से उच्चृंखल हो गया हो, अनुशासन विहीन हो गया हो, उसी को भोगी कहा जाता है। योगी और भोगी का यही अंतर है। तो आपका मन और इंद्रियां अनुशासन में कब आएगा? जब आपके ऊपर में कोई टोकड़ो होगा। टोकड़ो माने टोकने वाला। गुरु शिष्य का टोकरो है, अध्यापक विद्यार्थी का टोकरो है, डॉक्टर रोगी का टोकरो है, और पुलिस प्रशासन समाज में जो उच्चृंखल मानसिकता के लोग हैं उसका क्या है? वो टोकरो है। मतलब टोकने वाला, अनुशासन करने वाला, उस पर नियंत्रण करने वाला। तो इस दो अर्थ में यदि आपके ग्राम का नाम है तो सोचिए कि आपका स्वभाव, इस ग्राम में रहने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए। दो स्वभाव होना चाहिए, एक अनुशासन में स्वभाव और दूसरा ग्रहणशील स्वभाव। ध्यान से आपको यह समझना है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे अनुशासन में है कि नहीं है। जिसकी इंद्रियां अनुशासन में होगी, स्वाभाविक है कि उसकी आंखें गलत चीज देखने के लिए ललचाएगी नहीं। जिसका जीव अनुशासन में होगा, स्वाभाविक है कि उसका जीव गलत चीजों को खाने के पीछे लपकेगा नहीं। जिसका पैर अनुशासन में होगा, स्वाभाविक है कि उसका पैर गलत दिशा में जाने के लिए ललचाएगा नहीं। कबीर साहब ने पहले ही कहा है कि आपका हाथ, आपका पैर, आपका मुंह, आपकी आंखें जो आपको दी गई हो, क्यों दी गई है, उसका कारण बताते हुए कबीर साहब कहते हैं, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मोह मत करो, बस हरि के भजन को मानो। अनुशासन, उस योग की भूमिका को जानो भी और मानो। तब पता चलेगा कि आंखें तुम्हें क्यों मिली है, कान तुम्हें क्यों मिला है, पैर तुम्हें क्यों मिला है, हाथ तुम्हें क्यों मिला है। लोगों ने कहा साहब आप ही हैं तो हमको जानने की अलग से क्या जरूरत है, बता दीजिए। तो कबीर साहब बता रहे हैं, नयन दिए हरि दरस करन को। आंख तुम्हें मिला है तो क्यों मिला है? हरि का दर्शन करने के लिए। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि जिस आंख को हरि दर्शन के लिए आप मांग करके लाए हैं, उस आंख से हरि दर्शन ज्यादा करते हैं कि टीवी का चित्रहार ज्यादा दर्शन करते हैं? इस सुंदर साधु महात्माओं का दर्शन इससे ज्यादा होता है कि नाच, सिनेमा, तमाशा का ज्यादा दर्शन होता है? क्या होता है? उस साधु महात्मा का दर्शन कब होता है? कबीर साहब कहते ये आंख तुम्हें हरि दर्शन के लिए मिला। अब हरि दर्शन के लिए मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं निकाल लीजिएगा कि हरि दर्शन माने कि भगवान विष्णु का दर्शन। हरि शब्द विष्णु जी के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन केवल विष्णु के लिए हरि शब्द नहीं है। हरि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है और उसमें व्यवहारिक अर्थ में संत को हरि कहा जाता है, गुरु को हरि कहा जाता है। वैसे हरि का बहुत विशाल अर्थ दिया है व्याकरण शास्त्र में। तो क्या दिया है? सूर्य को हरि कहा गया है, बंदर को हरि कहा गया है, सांप को हरि कहा गया है, चोर को हरि कहा गया है, और संत और गुरु को भी हरि कहा गया है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि जब संत को हरि कहा तो चोर को भी हरि क्यों कह दिया? कि संत और चोर को बराबर कैटेगरी में खड़ा कर दिया क्यों? सांप को भी हरि कह दिया, सूर्य को भी हरि कह दिया।
आखिर सूर्य, सांप, चोर और संत, इन चारों में आखिर समानता क्या है? तो चारों को हरि के दर्जे में खड़ा कर दिया गया। तो वैसे व्याकरण जब किसी शब्द का निर्माण करता है तो उसकी अपनी पद्धति है कि अपने अर्थ को उस शब्द के गर्भ में ही समाहित कर देता है। हरि शब्द की जब व्याख्या हुई तो हरि शब्द का निष्पादन इसी बात को लेकर के हुआ कि जो हमारे जीवन से किसी चीज का हरण करता हो उसको हरि कहा जाता है। क्योंकि व्याकरण शब्द बनाता तो उसके शब्द बनाने की अपनी एक पद्धति है। जैसे व्याकरण ने एक शब्द बनाया लंबोदर, वह शब्द कैसे बना? लंबा हो जिसका उदर उसे कहते हैं लंबोदर। व्याकरण चंद्रशेखर शब्द बनाया, कैसे बनाया? जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। तो व्याकरण के शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया यह है कि उसके किसी लक्षण को देख करके उसको समेट करके सामासिक अर्थ में जो शब्द बन सकता है वो शब्द बना देता है। तो जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो, इन भावों का जो सामासिक शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? चंद्रशेखर। शिखर पर चंद्रमा शोभने से उसको कहा जाएगा चंद्रशेखर अर्थात शंकर जी। जिसका लंबा हो उदर उसे कहेंगे लंबोदर अर्थात गणेश जी। तो उसी तरह से हरि शब्द जब बनेगा व्याकरण में तो कैसे बनेगा? जो किसी चीज को हरण करने की क्षमता रखता हो, हरने वाले को हरि कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप देखते हैं कि आसमान में जब सूर्य निकलता है तो वह सूर्य किसी चीज का हरण करता है कि नहीं करता है? करता है। किस चीज का हरण करता है? सूर्य किस चीज का हरण करता है? अंधकार का हरण कर लेता। जैसे ही सूर्य निकलता है तो 12 घंटे रात्रि से जो अंधकार इस संसार में अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, सूर्य के आगमन के साथ ही उस अंधकार का हरण हो जाता है। इसलिए सूर्य को हरि कहा जाता है। सांप आ रहा है, किसी व्यक्ति को काट लिया। जो व्यक्ति अभी तक हंसते खेलते जिंदगी का आनंद ले रहा था और सांप यदि काट लिया तो सांप उसकी जिंदगी का क्या करेगा? हरण कर लेगा। इसलिए सांप को भी हरि कहा गया। चोर आपके घर में गया है तो चोर आपके घर में गया है दुर्गा चालीसा का पाठ करने कि सत्यनारायण कथा करने? आपके घर में चोर जाएगा तो क्या करने जाएगा? आपके घर में सोना चांदी गहना जेवर धन संपदा रुपया पैसा जो कुछ भी होगा, चोर जब जाएगा तो उसका क्या कर लेगा? धन का हरण कर लेगा। तो आपके घर की संपत्ति का हरण करने के कारण चोर को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। संत जब आपके जीवन में जाता है तो आपके जीवन में अनादि काल से जो वासना व्याप्त है, जो भोग की विलासिता व्याप्त है, जो दुख व्याप्त है, जो संताप व्याप्त है, जो चिंता व्याप्त है, जो अवसाद व्याप्त है, जो पीड़ा व्याप्त है, तो ऐसे जन्म जन्मांतर के दुख संताप पीड़ा अवसाद को ये संत आपके जीवन में जाकर के उसका अपहरण कर लेता है। तो चिंता का अपहरण करने के कारण, दुख का हरण करने के कारण गुरु को भी हरि कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की परिभाषा देते हुए कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। जैसे अंधकार का हरण रवि करनि कर। रवि माना सूर्य, रवि कर माने किरण, रवि कर निकर। जैसे रवि का किरण निकलने से अंधकार का हरण होता है, उसी तरह से गुरु के ज्ञान, गुरु का चरित्र, गुरु का संस्कार जब हमारी चेतना में समाहित होता है तो हमारे जीवन के पापों और तापों का हरण हो जाता है। इसलिए सदगुरु भगवान को हरि कहा जाता है। यहां पर जो कहा जा रहा, कबीर साहब ने कहा कि नयन दिए हरि दरस करन को, तो हरि दर्शन करने का अर्थ ये नहीं कि भगवान का दर्शन करें।
हरि का दर्शन करने का अर्थ कि नर के रूप में जो हरि व्याप्त है, कौन है? संत गुरु। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो नर के रूप में जो हरि है, कबीर साहब उसके लिए कह रहे हैं, नयन दिए हरि दरस करन को। ये आंख आपको मिला है कि आप सीधे गुरु का दर्शन करें, क्योंकि वह मनुष्य सौभाग्यशाली है कि जो जन्म लेने के साथ जब होश संभालता है तो अपना होश संभालने के साथ वो गुरु का दर्शन करे और अपने जीवन की वागडोर गुरु के हाथ में थमा दे। कबीर साहब कहते हैं उससे बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य इस धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि कल जो मैंने पद आपके बीच में गुनगुनाया था, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास गुणन को लागे, मूरख मैली कीन्ही। उसी भजन में एक कड़ी आती है, जब मोरी चादर बन घर आयो। जिस दिन हमारा जीवन रूपी चादर बन करके घर आया, तैयार होकर के घर आया, यानी मां के गर्भ से बाहर आया, और आने के बाद हम होश संभाले। तो होश संभालने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब बता रहे हैं, जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी। शब्द पर ध्यान दीजिए, जब मोरी चादर बन घर आयो। चादर की बात करें तो माता लोग नाराज ना हो, बहन लोग नाराज ना हो कि चादर की बात करें, हम लोग चादर वाला पार्टी तो है नहीं। पार्टी चादर वाला नहीं है, आप लोग चुनरी वाला पार्टी है। लेकिन चादर और चुनरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही कपड़ा जो पुरुष के शरीर पर, पुरुष के कंधे पे रखा जाए तो चादर कहला सकता है, कपड़े के उसी हिस्से को स्त्री के कंधे पे रख दिया जाए फिर वो क्या कहलाएगा? चुनरी कहलाएगा। और कबीर साहब ने दोनों शब्द का, चादर का भी प्रयोग किया है, चुनरी का भी प्रयोग किया है। मीराबाई स्त्रीलिंग थी तो चुनरी शब्द का प्रयोग किया है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और कबीर साहब पुरुष हैं, पुरुष को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वो चुनरिया की बात नहीं कर रहे, वो चदरिया की बात कर रहे। अंतर सिर्फ इतना है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर, चीज एक ही है। चाहे चदरिया की बात हो कि चाहे चुनरिया की बात हो, उसे कोई अंतर ज्यादा नहीं पड़ता है। तो कबीर साहब कहते चाहे आपको चुनरिया मिली हो कि आपको चदरिया मिली हो, लेकिन ये जैसे आपके हाथ में आता है तो आपकी सही समझदारी यह कहती है कि जब मोरी चादर बन घर आयो, तो सबसे पहला काम रंगरेज को दीनी। रंगरेज को दे देंगे तो होगा क्या? ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने कि लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रेज। सवाल यह होता है कि रंगरेज यहां किसको कहा? रंगरेज कहा गया गुरु को, संत को, सदगुरु को रंगरेज कहा गया। जैसे ही आपके जीवन का चादर बन करके आया तो इस जीवन के चादर को रंगरेज के हवाले कर दीजिए, अर्थात अपने जीवन को गुरु के हाथ में सौंप दीजिए। और गुरु के हाथ में सौंपेंगे तो फिर आपके जीवन को भगवान बनने से कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि फुलवारी को सदैव फुलवारी बनाए रखना है तो एक माली चाहिए फुलवारी। उसी तरह से आपको अपने जीवन को एक सामान्य इंसानियत के धरातल से भगवान की ऊंचाई तक, मुकाम तक पहुंचाना है तो इसे किसी न किसी रंगरेज के हवाले करना होगा। अन्यथा कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, बिना गुरु के वो भगवान नहीं बनता। क्योंकि एक पत्थर को यदि भगवान बनना हो तो उसे कलाकार के हाथ में समर्पित होना ही पड़ेगा, और एक इंसान को यदि भगवान बनना हो तो सदगुरु के हाथ में अपने जीवन को सौंपना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। श्री राम जी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन गए, उनके पीछे में किनकी कलाकारी है? गुरु वशिष्ठ जी की और गुरु विश्वामित्र की। श्री कृष्ण जी ऐसे श्री कृष्ण नहीं बन गए,
उनके जीवन में 3 महान कलाकार का हाथ है। किनका किनका? श्री कृष्ण जी के कितने गुरु? 3 गुरु मुख्य रूप से। वैसे तो शिक्षा पूरे संसार से लिया जा सकता, कहीं से कोई प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के जीवन के मुख्य रूप से 3 गुरु। लोग कहते हैं कि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए भगवान के केवल गुणगान गाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस भगवान के चरित्र को भी समझना होगा कि भगवान को भी भगवान बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण जी पूर्ण अवतार कहलाते हैं, लेकिन उसके भी व्यक्तित्व को निखारने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गुरु की आवश्यकता पड़ी। इसलिए तो अपने सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जब गुरु महिमा का पाठ किया जाता है, उस गुरु महिमा में इस चीज का भी जिक्र होता है कि राम कृष्ण से को बड़ो तीनों तो गुरु किन्ह, 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे अधीन है। 3 गुरु श्री कृष्ण के जीवन में है। कौन कौन? पहले गुरु का नाम है कुल गुरु गर्गाचार्य, जो उनके कुल परंपरा के गुरु, गर्गाचार्य नाम है उनका। दूसरे गुरु जो शिक्षा देने वाले हैं, श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व को निखारने वाले, उस गुरुदेव का नाम है महर्षि संदीपनी मुनि। क्या नाम है? महर्षि संदीपनी मुनि। और तीसरे गुरु जो श्री कृष्ण के अंदर के मनोविकारों का प्रशमन करके अज्ञान के अंधकार को दूर करके उसके घट में बैठे उस आत्मा रूपी परमात्मा को परिलक्षित करवा देने वाले, साक्षात्कार करवा देने वाले सदगुरु भगवान, जिसका नाम है महर्षि अंगिरस। क्या नाम है? महर्षि अंगिरस। 3 गुरु का योगदान जब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में जुटा, तो श्री कृष्ण के व्यक्ति को निखारते निखारते उनके व्यक्तित्व को महान बनाते 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 पूर्णावतार। श्री राम के जीवन को निखारते निखारते वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने एक राम से उसको आदर्श राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम बना दिया। इन दोनों महापुरुष के व्यक्तित्व के पीछे गुरु का हाथ होने के कारण लोग कहते हैं कि हमको कोई परेशानी आएगी, कोई संकट आएगी तो हम भगवान के, देवी देवता के पीछे भागेंगे। लेकिन यदि आपको शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन हो, थोड़ा सा भी आप जानकारी रखते हैं, तो आप बताइए कि आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप देवी और देवता के पीछे भागते हैं। लेकिन किसी देवी और देवता के पीछे जब परेशानी आती थी तब वो कहां भागते थे? मालूम है आप लोगों को? किसके पास भागते थे? आपके ऊपर जब भी किसी तरह की परेशानी आती तो सबसे पहले आपको कौन याद आता है? या तो कोई देवी या कोई देवता, यही याद आता है। और संत जब समझाते हैं देवी देवता से काम नहीं बनेगा तो आप लोग कहते हैं ये देखो देवी देवता के विरोधी है। खास करके कबीर साहब के ऊपर ही इल्जाम लगता है ना कि कबीर साहब को न कहता देवी मानो, न देवता मानो, न भगवान मानो, न भगवती मानो, ये सब चीज छोड़वाते हैं। छोड़वाते नहीं है, बल्कि आपकी समझ इतना कहीं पर जाकर के अटक गई है, परंपरा से चली आ रही रीति और रिवाजों में आपका दिल और दिमाग इतना धंस चुका है कि आप सच्चाई को स्वीकारना ही नहीं चाहते, सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते, सच्चाई को समझना नहीं चाहते। इसलिए आपका आरोप प्रत्यारोप कबीर साहब के ऊपर में लगता है। लेकिन यदि आप शास्त्रों और पुराणों को समझते हैं जरा सा भी, तो आपको यह चीज समझना होगा कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई संकट, कोई विपदा आती है तो आप या तो देवी देवता का मुंह देखते हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि जिस देवी देवता के भरोसे हम अपने जीवन को सौंपने जा रहे हैं, हम अपने दुख और सुख का भविष्य उनके हाथ में देने जा रहे हैं, उस देवी देवता के ऊपर जब कोई संकट आता है तो फिर वो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? वो गुरु जी के पास जाते हैं। क्योंकि जितना 33 कोटि कहिए कि 33 करोड़ कहिए, वो 33 कोटि अथवा 33 करोड़ देवी देवताओं के गुरु का नाम क्या है मालूम है आप लोगों को? देवताओं के गुरु का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो कैसे काम चलेगा? बताऊंगा आप लोगों को? बताना है? बताऊंगा तो फीस जमा करोगे कि नहीं? फीस जमा करने के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, केवल मुस्कुराते रहो, यही मेरी फीस हो जाएगी।
वस्तुतः कहने का ये अभिप्राय है कि देवताओं के गुरु का नाम है महर्षि बृहस्पति। क्या नाम है? देवताओं के गुरु का नाम महर्षि बृहस्पति। अब जिसको हम दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, उसके गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति, अब दानवों के गुरु का नाम शुक्राचार्य। दोनों के पास गुरु है। बीच में जो मनुष्य है इसका दिमाग इतना फिर गया है कि ये कहते हैं कि हमको तो मैंने गुरु की जरूरत ही नहीं है। तो जब जब ये सोचता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि जो देवता है उनके पास भी गुरु है, जिसको दानव कहते हैं उनके पास भी गुरु है। बीच वाला आदमी कहता है कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है, तो इनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए? अभी तक वो कैटेगरी बना नहीं है। मैं कहूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। आप लोग अपने मन में सोच लो किस श्रेणी में जाने के लिए। कि दानव में भी कम से कम इतनी इंसानियत बची हुई है, तो दानवत्व की श्रेणी में चले गए, फिर भी अपने आप को गुरु के अधीन करके रखा है। लेकिन हम किस सोच वाले हैं कि हम कहते हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं। हम मंदिर जा रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। हम घंटी डोला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। हमको सत्संग की क्या आवश्यकता है? हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। हमको सत्संग और गुरु की क्या आवश्यकता है? लेकिन दुनिया के किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, जब तक उस मंदिर के यात्रा में, उस देवी देवता के पूजा और आराधना की यात्रा में, जब तक उसमें गुरु का आशीर्वाद, गुरु का संतावना, गुरु का मार्गदर्शन नहीं जुटेगा, तब तक आप न तो देवत्व को समझ पाएंगे, न आप पूजा को समझ पाएंगे, और न उस देवत्व से कोई आशीर्वाद, कोई कृपा आप ले पाएंगे। यह चीज मैं बार बार जिक्र करता हूं कि हनुमान चालीसा में इसका संकेत दिया गया है कि हनुमान जी के मंदिर में जब कोई भक्त पहुंचा, उस भक्त ने कहा कि हे हनुमान जी, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आप यह बताओ कि मेरे मंदिर में आने से पहले गुरु जी के सत्संग में गए थे कि नहीं गए थे? भक्त ने कहा कि सत्संग तो अभी हो नहीं रहा। कहाँ हो रहा है? हनुमान जी ने कहा टोकरों में हो रहा है, जाके देख लो। वहां गए थे कि नहीं गए थे? भक्त ने कहा कि नहीं, सत्संग में तो नहीं गया, मैं तो यही सुना हूं, मैं सोच भी रहा हूं कि जब सीधे भगवान से हमारा संपर्क है, हम भगवान के भक्त हो ही गए हैं, तो गुरु की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? मंदिर में आ ही जाते हैं, पान प्रसाद चढ़ा ही देते हैं, मिठाई लड्डू चढ़ा ही देते हैं, तो गुरु जी तो हमारे ही जैसे दिखते हैं। जैसा हमारा हाथ का नाक नाक मुंह, वैसे गुरु जी का हाथ का नाक नाक मुंह। हनुमान जी ने कहा कि गुरु और शिष्य शरीर से होता है। गुरु और शिष्य का संबंध शरीर से नहीं होता है, बल्कि गुरु और शिष्य का संबंध आदमी के चेतना के स्तर से होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति के अंदर जगे हुए चेतना का नाम गुरु है। जिसके अंतःकरण में चेतना जगी हुई है उसी को गुरु कहा जाता है, और जिसकी चेतना सोई हुई है उसी को शिष्य कहा जाता है। जिसकी चेतना दिया की तरह जली हुई है उसी को गुरु कहा जाता है, और जिसकी चेतना अभी बुझी हुई है उसी को शिष्य कहा जाता है। शिष्य और गुरु में शरीर का कोई अंतर नहीं होता है, शिष्य और गुरु में चेतना का अंतर होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तो गुरु के शरीर और शकल को देख करके गुरु और शिष्य का संबंध मत सोचो। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य नहीं। गुरु और शिष्य नहीं हो सकता है जब तक चेतना की मर्यादा को नहीं जानेगा, जब तक ज्ञान की मर्यादा को नहीं जानेगा, तो कोई व्यक्ति गुरु और शिष्य की भूमिका को समझ ही नहीं सकता है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई तू कहते हो कि गुरु जी हमारे जैसे दिखते हैं, तो दिखने से क्या होता है? उसके चेतना को देखने की कला तुम्हारे अंदर है? उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो कहा सत्संग में क्यों नहीं गया? कहा मैं यही सोचा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही हैं, तो जब आपकी भक्ति हम कर ही रहे हैं तो और लोगों की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे मंदिर में आकर के चाहे तुम कितनी जय जयकार कर लो, कितना नारा लगा लो, कितना अनुनय विनय कर लो, लेकिन कृपा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें गुरु की कृपा नहीं जुटेगी। आप कह सकते हैं कि अपने मन से बना के आप कह रहे होंगे, तो थोड़ा आप ही दोहरा लीजिए। जानते तो आप ही हैं, लेकिन कभी उस पर विचार नहीं किए। जय 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 हनुमान
गोसाई। पढ़े हैं कभी ये चौपाई? पढ़े हैं? अधिकांश लोगों का माथा हाँ में ही हिल रहा है। कुछ लोग नहीं हिला रहे हैं तो पढ़े नहीं होंगे तो सुने तो होंगे ना लाउड स्पीकर से। सुने हो कभी कि नहीं सुने? यदि नहीं सुने हैं तो टोकरों में जन्म लेना बेकार है आपका। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल दीजिए। जितना मुझे खिलाए हैं उतने प्रवचन करेंगे ना, पूरा तो हम करेंगे नहीं। तो इसलिए आधा मैं गाता हूं, आधा आप गाओ। जय 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 हनुमान गोसाई। पूरे छत्तीसगढ़ में 45 दिन से कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ वाले का वॉइस बड़ा कमजोर है। ऑपरेटर के यहां जाकर के लोगों का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो आप लोग इतना नहीं शर्माइए, मेरे पास खास करके एकदम बढ़िया से खुल जाइए, खिलिए। चूंकि अक्सर मैं कहा करता था कि जैसे एक सूर्य के सामने में कमल का गुलाब का फूल जाए तो सूर्य के सम्मुख होने पर फूल कभी मुरझाया हुआ नहीं रह सकता, खिलेगा। और यदि फूल खिल नहीं रहा है तो उसमें दो ही संदेह हो सकता है, या तो सूर्य नकली होगा या नहीं तो फूल नकली होगा। यदि फूल भी असली है और सूर्य भी असली है तो फूल के मुरझाए रहने का कोई कारण नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे असली सूर्य भी हो और असली फूल भी हो और दोनों आमने सामने हो, तो असली सूर्य के प्रभाव से जैसे फूल को खिल जाना चाहिए, मुस्कुरा जाना चाहिए, उसी तरह से जब आप सत्संग में आते हो तो गुरु भी यदि असली मिले, संत भी असली मिले और शिष्य जो सुनने वाला हो उसका हृदय भी असली बन करके आवे, तो उस शिष्य के हृदय को मुरझाए हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको खिलखिला करके हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और आनंद का उत्सव मनाना चाहिए, खिल जाना चाहिए। तो सत्संग में आकर के भी यदि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, आप नहीं खिलिएगा, इससे दो ही बात प्रमाणित होगी, या तो गुरु जी नकली है या चेला जी नकली है। तो आप इस तरह से मुरझा करके अब ये परिचय बताइए कि गुरु जी नकली है कि चेला जी नकली है। यदि दोनों असली है तो फिर मुरझाने का कोई सवाल नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा खिलखिलाइए और बढ़िया से बोलिए, खुल करके मेरे साथ जुड़िए। मैं जो कह रहा हूं एक पंक्ति मैं कह रहा हूं, दूसरा को आप दोहराइए। और याद रखिए, जब तक बढ़िया से नहीं दोहराइएगा टेप रिकॉर्डिंग की तरह एक ही बात चलती रहेगी। पूरा 1 घंटा तक एक ही बात रिपीट करूंगा। तो क्या इरादा है? रिपीट करवाना है कि जल्दी आगे बढ़ाइएगा? आगे बढ़ाना है तो बोल दीजिए, जय 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 हनुमान गोसाई। इन लोगों से कंपटीशन में आप पीछे हो गए। 50% होकर के भी पीछे कैसे काम चलेगा? इधर वाले लोग संख्या आपकी ज्यादा है, तो इसलिए आप लोगों की आवाज ऐसी होनी चाहिए कि इसकी आवाज बिल्कुल दब जाना चाहिए, थोड़ा बढ़िया से। जय 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 हनुमान गोसाई। अब की बार 50% का ताकत दिख गया। थोड़ा और बढ़िया से बोलिए सब लोग, जय 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 हनुमान गोसाई। पंक्ति लग रहा है सबको बढ़िया से याद है। इतनी सुंदर तरीके से आपको पंक्ति याद है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये पंक्ति क्या कान से सिर्फ सुनने के लिए है? क्या ये पंक्ति केवल मुंह से दोहराने के लिए, गाने के लिए है कि ये पंक्ति समझने के लिए है? और यदि इस पंक्ति को सुना भी जाए, समझा भी जाए, माना भी जाए, तो आप बताइए कि देवी देवता की पूजा करने वालों में और सत्संग करने वालों में कभी दूरी रहेगी? तब फिर यदि इसके अर्थ को समझ लिया जाए तो देवी देवता की पूजा करने वाले जो सत्संगी को देख करके मुंह का क्षेत्रफल टेढ़ा करता है, आंख मुंह सिकोड़ता, वो सब सत्संगी सब है। क्या क्या शब्द बनाता? सत्संगी, फत्संगी करता है।
कि दूसरा चीज लिखा है। पूजा पाठ नहीं करते, बहुत सत्संगी फत्संगी सब है। अब कबीर साहब की परंपरा के लिए तो और मुंह चिढ़ा करके तो निर्गुणिया सब है, कुछ पूजा पाठ देवी देवता नहीं। लेकिन यदि कदाचित इस पंक्ति के अर्थ को समझ लिया जाए और उसको हृदयंगम किया जाए तो पता चलेगा कि देवी देवता की पूजा भी फलीभूत तब तक नहीं होगी जब तक उस पूजा पर गुरु की कृपा नहीं बरसेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, तो सिग्नेचर चाहे कोनो गोसाई का हो जाए, लेकिन मोहर, अरे केवल सिग्नेचर से काम चलेगा कि मोहर भी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट आपको बनाना हो तो केवल सिग्नेचर से काम चलेगा कि मोहर भी चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए ना। तो सिग्नेचर 33 करोड़ में चाहे किसी का हो जाए, हनुमान जी का कि दुर्गा जी का काली जी का कि और कोई जी का, हमें नहीं मालूम उतना नाम, लेकिन वो 33 करोड़ में सिग्नेचर किसी का भी हो जाए, लेकिन मोहर अंत में किनका चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, गुरु का चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, तो जय 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 जयकार हो रही है, सिग्नेचर हो रहा है हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहा भैया सिग्नेचर करने का पावर मुझे है, लेकिन मोहर यदि अंततः मरवाना हो तो टोकरों में सत्संग हो रहा है, वहां मोहर जाके मरवा।